नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पटवारी और लेखपाल का विज्ञापन आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 14 अक्टूबर को ये विज्ञापन निकालने वाला था, तो वो विज्ञापन आ चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 आवेदन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2022 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2022 है, और आप इसकी 12 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको किस तरह से भरना है वो भी बता देता हूँ, और मैं इसका पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रसंगत पत्र की सेवा नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवेदित जिले से ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन अनुमान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ जो है पटवारी जो परीक्षा है वो दोस्तों जिले वाइज होगी, जिसमें जिस जिले के पद दिखाए गए हैं दोस्तों, वो उसी के हिसाब से यहाँ दोस्तों अपने जिले वाइज आप भर सकते हैं। उसी को देकर दोस्तों यह लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों, यहाँ बहुत गहनता से लगभग कई यहाँ निर्देश दिए गए हैं अभ्यर्थियों को, तो आप दोस्तों भरने से पहले इन निर्देशों को ज़रूर पढ़ लें, वरना आपके दोस्तों फॉर्म में त्रुटि हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गहनता से यह नोटिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद ही दोस्तों आपको अप्लाई करना है पटवारी और लेखपाल के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नियुक्तों का विवरण। उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल संख्या 563 पटवारी के 391 पद हैं, वहीं लेखपाल के 172 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेंगे। रिक्तियों पर जनपदवार विवरण और ऊर्ध्वाधर क्षितिज आरक्षण की निम्न स्थिति है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहला जिला है वो अल्मोड़ा है, और यहाँ कुल रिक्तियों की संख्या दोस्तों 50 है। तो आप देख सकते हैं अपने दोस्तों, उत्तराखंड का आप किसी से ज़िले से हों, लेकिन आपको एक ज़िले से ही अप्लाई करना है फॉर्म, यहाँ अच्छी तरह से ही लिखा है। तो मैं इसलिए बार-बार आपको कह रहा हूँ, पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ अप्लाई करना है एक राज्य से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ आरक्षण भी दिखाया गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन को खोला गया है, और जिससे कि अभ्यर्थी बाद में गलती ना करे, तो यहाँ दोस्तों क्षितिज आरक्षण के अकॉर्डिंग भी यहाँ दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, सभी जिलों के यहाँ लगभग दिखाए गए हैं। जैसा कि बागेश्वर जिला है, कुल रिक्तियों की संख्या 18 है, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग भी यहाँ चार्ट बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, बात करें चमोली की, 26 पद हैं, और यहाँ दोस्तों टोटल 26 पद हैं, और आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी 3 पद हैं। वहीं दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं। वहीं दोस्तों अनारक्षी 17 पद हैं, टोटल 26 हैं। तो इसी प्रकार से हर जिलों का यहाँ उन्होंने दे रखा है। तो आप दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पढ़ दिए। दोस्तों, ये 38 पेजों की लिस्ट है, और अच्छी तरह से आपको डाउनलोड करना है यूकेपीएससी की साइट पर जाकर, और अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चंपावत की। कुल पद हैं दोस्तों 26। तो यहाँ इस तरह से इन्होंने भी दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों देहरादून की, क्योंकि देहरादून बड़ा जिला है, और देहरादून में दोस्तों यहाँ 9 पद दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 9 पद किस तरह से आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ दिखाए गए हैं। बात कर लेते हैं जिला नैनीताल की। रिक्तियों की संख्या है दोस्तों इसमें 27 यहाँ पद दिखाए गए हैं, और आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग आरक्षण के किस तरह से यहाँ जो द्वादश श्रेणी के रिक्त पद हैं दोस्तों, यहाँ इस तरह से इन्हें दिखाया गया है। पौड़ी जिले की बात करें, कुल सबसे ज़्यादा पौड़ी जिलों में दोस्तों यहाँ हमें संख्या दिख रही है। बाकी की दोस्तों हम नोटिफिकेशन में देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पौड़ी जिले में जो 79 रिक्त पद हैं, और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा जनरल के पद हैं, 47 यहाँ पद दिखाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें 38 पद यहाँ रिक्त दिखाए गए हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग किसके कितने पद हैं। मैं बात करूँ दोस्तों अनुसूचित जनजाति की, 0 पद हैं, यहाँ एक भी पद नहीं है। ओबीसी के 1 पद है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 पद हैं, और जनरल वालों के लिए दोस्तों 24। कुल रिक्तियों की संख्या है 13, और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से जनरल वालों की 6 रिक्त हैं, और दोस्तों यहाँ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 है।
और ओबीसी के लिए दोस्तों एक भी पद नहीं है और ना ही दोस्तों एससी एसटी के लिए यहाँ एक भी पद दिखाया गया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं टीडी गढ़वाल की। यहाँ 45 पद दिखाए गए हैं और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पद हैं दोस्तों जनरल के हैं 22 पद हैं। वहीं दोस्तों सेकंड नंबर पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 11 पद और ओबीसी के लिए एक पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पद नहीं है। तो यहाँ टोटल दोस्तों 45 पद दिखाए गए हैं टीडी गढ़वाल में। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जिला उत्तरकाशी के कुल रिक्तों की संख्या है दोस्तों 60। और दोस्तों जो आप ऊर्ध्वाधर की श्रेणी में आप देख सकते हैं अनारक्षी यानी जनरल वालों के लिए दोस्तों यहाँ 33 पद दिखाए गए हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 हैं, अन्य बीसी के लिए 8 पद दिखाए गए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरा चार्ट बनाया गया है, तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग भरें, उसमें ही आपका अच्छी तरह से नंबर आ सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ जो है टोटल पद दिखाए गए हैं, तो यहाँ दोस्तों हरिद्वार का तो यहाँ नाम भी नहीं आया। यहाँ दोस्तों यहाँ जो है फिलहाल जो हैं जो 11 ज़िले ही दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों हरिद्वार और 2 ज़िले और रह गए हैं दोस्तों। हरिद्वार और अन्य जो ज़िले हैं उनका दोस्तों यहाँ नाम भी नहीं दिखाया गया है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह से इनकी शिक्षित योग्यता रहने वाली है और किस तरह से दोस्तों पटवारी की बात करें तो दोस्तों टोटल पद हैं 391 यहाँ पद हैं और पद का स्वरूप है समूह ग के अराजपत्रीय स्थायी और एसआरसी पेंशन युक्त है। वहीं दोस्तों आपको जो वेतनमान मिलने वाला है दोस्तों पटवारी के लिए 5वें लेवल का दोस्तों आपका वेतनमान रहने वाला है 29,200 से 92,300 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षक योग्यता की पटवारी के लिए। दोस्तों यहाँ मांगा गया है स्नातक और दोस्तों आप भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए और दोस्तों यहाँ परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अधिमान्यता प्रशासनिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो दोस्तों। जो तो आप पहले से ही गवर्नमेंट में हैं और गवर्नमेंट में दोस्तों आप पटवारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम भारत सेवा की या प्रशासनिक सेवा की सेना में दोस्तों आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी के लिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें सेकंड नंबर की नेशनल क्रेडिट कोड का आपको बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। दोस्तों बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता, क्योंकि इसमें फिजिकल भी मांगा गया है दोस्तों। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों शारीरिक माप क्या होगी, मानक माप क्या रखी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1,67 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं महिलाओं के लिए 1,52 सेमी अनिवार्य है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी की छूट अनुमान्य होगी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। वहीं पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों 5 सेमी छूट अनुमान्य होगी। तो दोस्तों यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं दोस्तों आपकी जो सीमा आयु है वो आपकी 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं जो सेकंड नंबर पर लेखपाल के जो पद हैं वो 172 हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इन्होंने जिला वाइज ही दे रखा है। बात कर लेते हैं देहरादून जिले की, जो कि लेखपाल के पद हैं 38 और दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ 23 पद जनरल वालों के लिए दिखाए गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दोस्तों यहाँ जो है 3 पद हैं और ओबीसी के लिए दोस्तों 8 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों एक भी पद नहीं है। तो यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हरिद्वार के सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हरिद्वार जिला, और हरिद्वार जिले में दोस्तों जो 51 यहाँ दोस्तों लेखपाल के पद आए हुए हैं, लेकिन पटवारी का दोस्तों यहाँ एक भी पद नहीं है। यह सोचने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं कुल पद है 51 और जनरल वालों के लिए दोस्तों 35 पद रखे गए हैं। वहीं ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ 0 है। ओबीसी के यानी जो भी दोस्तों ओबीसी में आते हैं उन्हें जनरल के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दोस्तों यहाँ जो है 4 पद रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जिला नैनीताल की। यहाँ 26 पद दिखाए गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेखपाल के यहाँ 26 पद हैं और आप देख सकते हैं श्रेणी के अकॉर्डिंग भी यहाँ अलग इन्हें बांटा गया है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं जिला उधम सिंह नगर के 56 रिक्तियों की संख्या है दोस्तों। टोटल पद हैं 56 और यहाँ आप देख सकते हैं 30 जनरल वालों के लिए और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दोस्तों यहाँ जो है 6 पद हैं और ओबीसी के लिए दोस्तों 8 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों यहाँ 2 पद रखे गए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जो लेखपाल की जो दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है और दोस्तों पूरी दोस्तों योग्यता
हम उसका कुल पदों की संख्या 172 है। पद का स्वरूप समूह ग के अराजपत्रित, स्थायी और पेंशनदायी पेंशन युक्त है। वहीं वेतनमान आपका दोस्तों वही सेम है दोस्तों, 29,200 से 92,300 तक, यानी लेवल 5 का यहाँ आपको वेतनमान मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों जो स्नातक स्तरीय भी इसकी योग्यता रखी गई है, तो वही सेम दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इस तरह से ही तो दोस्तों यहाँ जो है पटवारी और लेखपाल की जो दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों यहाँ सेम मांगी गई है। सिर्फ फ़र्क इतना है दोस्तों, यहाँ जो है इसमें पद थोड़े कम हैं लेखपाल में, और दोस्तों पटवारी के पद ज़्यादा दिखाए गए हैं। दोस्तों बात करें लेखपाल की आयु की, जो मांगी गई है दोस्तों 21 से 35 वर्ष यहाँ आयु मांगी गई है, जबकि पटवारी में दोस्तों 21 वर्ष से 28 वर्ष मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है किसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों जैसे ओबीसी और एससी में, तो आपको 5 वर्ष या 3 वर्ष की आपको छूट मिलती है। बाकी की दोस्तों ये वही डिटेल है जो कि यूकेपीएससी अपनी हर नोटिफिकेशन में डालता है, वही पूरा डिटेल यहाँ दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। कहीं से भी आपको नोटिफिकेशन फंस जाए या यूकेपीएससी की साइट पर जाना है, वहाँ अपना डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन, और अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ लेना है। 1 से 2 दिन में आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद ही दोस्तों अपने साथियों और उससे विचार करें, और उसके बाद ही भरने जाएँ दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आपसे कोई पॉइंट छूट जाए, या मुझसे भी कोई पॉइंट छूट जाता है, तो आप दोस्तों वहाँ उसकी पकड़ में आ जाए। आप यदि पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो हो सकता है जो मेरी पकड़ में पॉइंट ना आए वो आपकी पकड़ में आ जाए। तो उसी को कहता हूँ मैं दोस्तों, बार बार जो भी आप नोटिफिकेशन पढ़ना है, और उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई करना है अपनी शिक्षक योग्यता के अकॉर्डिंग। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ज़िले से ही आपको अप्लाई करना है। आप उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ज़िले से भरना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों साथ ही इसका पटवारी और लेखपाल का भी सिलेबस आया हुआ है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।